हाँ जी, गुड मॉर्गन। खाना नहीं खाएगा आज? गुड मॉर्निंग नहीं बोल रही है, क्या बोलना है? दोबारा बोलो, गुड मॉर्गन। एनर्जी होनी चाहिए ना अपने पास, पेपर करने जा रहे हैं अपन E1 का। तो गोएथे B1, अब देखो इसका पैटर्न कैसे रहेगा आपका, तो वो समझ लो एक बार अच्छे से, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो आगे ना। तो देखो सबसे पहले लेजन में आपको 5 स्टाइल मिलेंगे। देखो आप, आपके पेपर जो दिख रखा गया पेपर देखो एक बार। लेजन से स्टार्ट होगा, लेजन 65 मिनट का होता है, ऊपर लिखा हुआ है देखो, लेजन 65 मिनट्स में आपको करना होता है। ठीक है, इसमें 5 स्टाइल आपको मिलेंगी। फर्स्ट स्टाइल में आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, देखो, है ना? चेक इट। एक पैराग्राफ देखा, आगे मत जाओ चौधरी साहब, पीछे आओ, जल्दी नहीं। पैराग्राफ, पैराग्राफ देखो, ये आपको 10 मिनट में करना होता है, ऊपर टाइम लिख रखा है देखो। वैसे आइडियल जो टाइम है वो 10 मिनट का है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये पूरा पेपर 65 मिनट में करना है, 65 मिनट्स। क्लियर? तो ये आपको डिसाइड करना है कि किसको कितना टाइम देना, लेकिन आइडियल जो टाइम है वो दिया हुआ है कि 10 मिनट में ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड आपकी उस हिसाब से पेपर को बांटा गया है। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, इसको पढ़ना है आपको। सबसे पहले पढ़ना ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन को आप ट्रांसलेट कर रहे हो, दिस इज द रॉन्ग वे, है ना? आपको जल्दी से रीड करना है, इसको बोलते हैं दुष्लेज, है ना? फटाफट एक लाइन देखना कि कौन सी कुछ वर्ड्स आपको पता लग जाएगी कौन सा वर्ड कहां पे आ रहा है। ठीक है, उसके आगे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो आगे। नेक्स्ट पेज देखो, पैराग्राफ से आगे। तो वहां पे क्या करना है आपको, उल्टा लगा, वो सीधा करो उसको, कुमावत जी। हाँ ऐसे, क्योंकि पैराग्राफ देखना चाहिए ना आपको। तो ये 6 क्वेश्चन रिस्टेस फॉल्स है, यानी कि जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं, रीड करने हैं पहले, और वहां पे ये हाईलाइट करना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्लियर? और फिर उनके आंसर आपको उस पैराग्राफ से मैच करने हैं कि वो स्टेटमेंट उस पैराग्राफ के हिसाब से रिस्टेश है या फॉल्स। हाँ, मैं आपको ओएमआर बताऊंगा अभी, है ना? एक बार ये एक बार करो, फिर ओएमआर भरना सिखाएंगे ना। जर्मन में क्रॉस किया जाता है ऐसे, वो सही होता है। सर पहले पूरा पैराग्राफ रीड करना है जल्दी से, है ना? फिर क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ के पहुंच, आपको उस जगह पहुंचना है जहां उसका आंसर है, एग्जैक्ट उस लाइन पे, है ना? पूछ क्या रहा है वो, उस हिसाब से फिर देखो, और इस हिसाब से फिर आपको रिस्टेज फॉल्स उसका सही करना। ठीक है? और ओएमआर सीट आप लास्ट में भरना, आपको टाइम मिलता है उसके लिए, टाइम खराब नहीं करना है। 5 मिनट मिलती है आपको लास्ट में ओएमआर भरने के लिए, तो यहां पर टिक लगा लो। और वहां पे पेंसिल अलाउड नहीं होती, पेन से ही आपको करना होता है। ठीक है, पेन आपको देंगे, वो वहां पे मिल जाता है, नहीं कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी संपत्ति है ना? लेकिन जब जाओगे, जब इसको दे के जाओगे, ले लेंगे आपसे वो, है ना? इसको नष्ट कर दिया जाता है पेपर को। क्लियर? मतलब कुछ ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ही करो आप, लेकिन लास्ट में ओएमआर सीट में उसको आप फिल कर दें। क्लियर? और पेन से इसलिए कराते हैं कि कल को आप ना बोलो कि साहब पेन में तो ये आंसर करके आया था, मिटा के दूसरा किसी ने लिख दिया, है ना? तो वो चीज ना हो, इसलिए पेन से भरवाया जाता है इसको, ओएमआर सीट। क्लियर? चले आगे, सेकंड टाइल पे आ जाओ। सेकंड टाइल में 2 पैराग्राफ है भाई। सेकंड टाइल जो है वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, 2 पार्ट मतलब सेकंड टाइल को 2 पार्ट में बांटा गया है ना? तो उसमें 2 पैराग्राफ आपको दिखने वाले हैं, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। देखो ये टाइल 2 दिख रहा है, और ये 20 मिनट की है टोटल इंसगेसाम। तो इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, और ये क्वेश्चन में 3 ऑप्शन आपको दिए हुए, 3 में से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और वो पैराग्राफ पढ़ना है वैसे ही, और क्वेश्चन पढ़ के आपको वो आंसर सही लिखने हैं। सही आंसर आपको पिक करना है 3 में से, कौन सा आंसर आपका पिक। ये जो 0 देख रहा है, इसमें टाइम खराब नहीं करना है, ये सिर्फ एग्जांपल है। ऐसे ही फर्स्ट स्टाइल में भी 0 लिख रहा था देखो ऊपर, वो उसको भी रीड नहीं करना है, वो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ऐसे आपको करना होता है। ठीक है? टाइल 2 में जो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें भी एक जो पैराग्राफ दे रखा है, उसमें वही सेम 3 क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं, उनके आंसर आपको देने होते हैं। क्लियर? 12 तक पहुंच गए हम, कोई डाउट? टाइल ड्राई,
टाइल ड्राई में अनसाइगे होते हैं, देखो अनसाइगे मैच करने होते हैं। नीचे देखो सिचुएशन दे रखी है आपको 13 से लेकर 19 तक, सिचुएशन मतलब स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्लियर। उन स्टेटमेंट्स को आपको अनसाइगे से मैच करना होगा। आगे अनसाइगे दे रखे हैं आपको, देखो बॉक्सेस में, ठीक है। तो वो बॉक्सेस में अनसाइगे, उनको स्टेटमेंट पढ़ो और उन अनसाइगे को आपको मैच करना है, क्लियर। एक चीज और देखना इंपॉर्टेंट, ये अनसाइगे हैं आपके सारे, है ना, ये ज्यादा दिए हुए है ना। और दूसरी बात, ऊपर जीरो दे रखा है देखो, और जीरो के आमने सामने जे दे हुआ, जे, यानी कि ये आंसर यूज हो गया, इसको काट दो आप भी, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वी आर नॉट अलाउड टू यूज इट, ठीक है। ये ड्यूरफेन नेस्ट दीजे लोजुम मिनुस, या काट दो, आप भी काट दो अपने को, जे को बिल्कुल काट दो, वी वॉन्ट यूज इट, कटा हुआ है पूरा और काट दो ऐसे करके, जो बाद में कंफ्यूजन ही नहीं हो, है ना, ऐसे क्रॉस कर दो उसको, जिससे कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं अपने आगे ना। जे है ना, जे, ये है ना, देखो ये, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे काट दो जी, दोबारा यूज नहीं करेंगे इसको अपन, क्लियर। और एक मजे की बात, इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक स्टेटमेंट ऐसा होगा, यानी एक सिचुएशन ऐसा होगी, ऐसी होगी जिसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, अनसाइगे में उसका आंसर नहीं होगा, वहां पे आपको उसके सामने जीरो लिखना है, जीरो या एक्स है, देखना जीरो है ना, जीरो लिखना है वहां पे, जी बिल्कुल होगा 100%। और अगर आपने इसका आंसर गलत किया तो दो आंसर गलत हो गया, बी केयरफुल, ठीक है। अगर आपने मान लो इसका आंसर एच कर दिया, एच और किसी का आंसर है, तो फिर वो दोनों गलत हो गए ना आपके, ऐसे, गॉट इट। कितनी टाइल हो गई, चार, तीन हो गई, चौथे पे आ जाओ। क्लियर हो गई पिक्चर। टाइल फियर, टाइल फियर में देखो क्या होता है, ये सबसे मतलब ये सबसे सही कर सकते हो सारे क्वेश्चन इसके, और टाइल ड्राई और टाइल फोर ही पास कराती है, और बात है, ठीक है। तो आपको कम से कम दो टाइल में मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो वहां पे 7 क्वेश्चन थे शायद टाइल ड्राई में, और साथ ही इसमें शायद, देखो काउंट करो, 14 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे अगर ये दो टाइल पे मास्टरी कर लेते हो। पास होने के लिए कितने चाहिए, चार, चार और चाहिए, 18 इज द मैजिक नंबर, है ना। तो 18 पहुंचना है आपको किसी भी तरह से, 30 में से 18 क्वेश्चन आपको ठीक करना है, हर क्वेश्चन 3.33 का है, हर क्वेश्चन कितने का है, 3.33 मार्क्स का है, मल्टीप्लाई कर दो 99 पॉइंट ऐसे कुछ बैठेगा, है ना। कभी 100 में से 100 नहीं आते नंबर, अगर आपने 30 में सही 30 सही किए हैं तो 99.99 ऐसे फिगर आएगा, तो वो 100 ही मार्क्स, ठीक है। क्लियर ये चीज कि साहब कि नंबर 30 क्वेश्चन है, कैसे होगा, वो 100 ही है, ठीक है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 18 से तो कितना आएगा, 59 पॉइंट कुछ आएगा, करके देखो एक बार, 18 गुणा 3.33 करो कितना आता है, कितना आया, 59.9 हो गया, 60। तो ये मैजिक नंबर है, क्लियर। अब यहां पे देखो एक चीज है, 20 से 26, क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 26, वेलन जी, वेलन मतलब चूज करिए, है ना, जी आपके लिए रेस्पेक्ट दिया जा रहा है आपको, इस दी पर्सन für eine Geschwindigkeit Beschränkung auf deutschen Autobahnen, मतलब बेशर्कुम का मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। आप देखो दो चीज आएंगे यहाँ पे, एक तो फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब यहाँ पे इन फेवर ऑफ, लिख लो इस बात को, दो चीज मिलेंगी आपको, या तो फ्यूअर मिलेगा या फिर गेगन मिलेगा, हम्म
क्या मिलेगा, या तो फ्यूर मिलेगा या गेगन मिलेगा। यानी कि नीचे ये जो लोग दे रखे हैं इन्होंने अपनी ओपिनियन दे रखी है इस टेक्स्ट में, वो ओपिनियन पढ़नी है आपको, और ओपिनियन पढ़ने के हिसाब से आपको बताना है कि वो आदमी उस स्टेटमेंट के पक्ष में है या विपक्ष में। अगर पक्ष में तो या, और अगर उसके पक्ष में नहीं है तो 9 लिखना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप गलत करोगे। भाई यहां पर अगर गेगन लिख देता तो अपोजिट हो जाता है ना, उस हिसाब से देख लेना। तो गेशविंडस्काइट क्या होती है बताओ, है नहीं, स्पीड। गेशविंडस्काइट, आप देखो वोकैब नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, कैसे समझोगे, है ना। और बेशर्तुंग होता है रेस्ट्रिक्शंस, मतलब स्पीड पे कंट्रोल, जो हमारी राजस्थान सरकार भी कर रही है आजकल। आज स्टार्ट हुआ है ना, कल 4000 चालान हुए राजस्थान में ना। 60 की स्पीड से ऊपर आपने बाइक चलाई तो आपका चालान होगा, सिंपल सी ये बात है ना, क्योंकि हादसे कुछ ज्यादा ही हो गए पिछले कुछ महीने में ना। जल्दी निकला करो आप, 20 मिनट, है ना, बगल में रहते हो यहीं, अगर वॉक करके आओ ना तो भी आ जाओ 15 मिनट में आप। कौन सी जगह आपका घर, और वो तो वो जहां पासपोर्ट बनते हैं उससे थोड़ा सा आगे, हाँ वो कोने मंदिर है, मुड़ते हैं वहां पे, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत, एनवीसी को जा रहा जो रास्ता वही तो हसनपुरा 4 नंबर वही तो है, नहीं जानता, वो 4 नंबर डिस्पेंसरी वही तो है, हसनपुरा को जो रास्ता जाता है, हाँ वहां तो वही, हाँ सराउंडिंग गिगवुंग ना। किसका, हाँ स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, है ना, नहीं आया समझ में, कि जो आदमी है, जो पर्सन उस स्पीड रेस्ट्रिक्शन के पक्ष में है या नहीं है, ये क्वेश्चन। अब देखो 0 में दिया हुआ है, पढ़ो उसको एक बार। जैसे ये मारियेला लिखा हुआ है, मारियेला पक्ष में नहीं है, पढ़ो उसको एक बार, 0 को नीचे दे रखा है, पढ़ के देखो एक बार। देखो 22 में क्लियर लिखा हुआ है, इशफार ऑफ बेरूफलेश नाक डॉक्टर, मतलब काम की वजह से मैं अक्सर जर्मनी जाती हूँ। उन्ट फ्रॉयमिश येडेस माल, हर बार मैं खुश होती हूँ, स्नेल फॉर अनसुकोमन, जल्दी पहुंचने की, फटाफट पहुंच गई मैं, बस खुश हो जाती हूँ कि स्पीड बढ़िया है, जल्दी से पहुंच जाऊंगी, ठीक है। बाई उन्स इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से है मतलब ये, तो ऑस्ट्रिया में क्या है, जिंदी आउटोबाहन लाइडर ऑफ 130 किलोमीटर प्रो स्टुंड है ये, परावल लिखा हुआ है, प्रो स्टुंड पढ़ेंगे इसको। बेग्रेंस्ट मतलब लिमिट 130 घंटे पर आवर की सेट है ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में नहीं है भाई ऐसा, है ना। व्हेन ऑफ द स्टासिनिस्लोसिस्ट, अब देखो ये फ्रेज आपको समझनी पड़ेगी, मतलब कि रोड पे कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है। हैपनिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी हो रही है वहां पे, हैपनिंग का मतलब है ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, है ना, कि ज्यादा ट्रैफिक नहीं है रोड पे, है ना। अब आपको सर हैपनिंग कैसे हो सकता है रोड पे ना, तो ये कॉन्टेस्ट की बात है ना। इस दास विकलिस लांगसम, इज दिस रियली स्लो, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो स्लो, आप 30 की स्पीड में चल रहे हो, आप 100 की में चल रहे हो, स्पीड लिमिट मान लो 200 है, क्या सेंस है। ओके, ich finde, I find die Deutschen haben ein gutes System, कि जर्मन के पास एक अच्छा सिस्टम है। und vielen Ausländern und Deutschen gefällt das, तो दूसरे जो फॉरनर्स हैं या जर्मन से उनको ये बात पसंद आती है। Warum sollte man es also ändern? Why should one change it? क्वेश्चन किया है इसने, क्यों चेंज कर रहे हो भाई, तो पक्ष में है या नहीं है, स्पीड लिमिट के पक्ष में नहीं है ना भाई, तो 9 लिखा हुआ है, देखो गॉट इट। इस तरह से आपको इनके आंसर पढ़ के उस हर पर्सन की ओपिनियन आपको पढ़नी पड़ेगी, और जो स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है उससे मैच करना है कि उसका स्टेटमेंट क्या है। क्लियर, हाँ जी, आप ट्रायल का दे रहे हो लेकिन आपकी जो फर्स्ट टाइल है सेम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको ना, जो सेकंड टाइल जो है ऐसे ही होगी। क्लियर, तो ये अपन को करना है जी, ये 7 क्वेश्चन है और ये सारे सही कर सकते हो आप, है ना। एक आधी क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, बाकी 5 एक क्वेश्चन तो आप कर पाओगे यार, है ना।
देखो पेपर में क्या होता है, 15-16 क्वेश्चन तो आसान से होते हैं, 12-13-14 तक, चार को फिर बाकी क्वेश्चन टफ होते हैं, है ना। तो जो मीडियम से मीडियम बच्चा भी 13-14 तक पहुंच जाता है, लेकिन जोर का आता है 18 तक पहुंचने में। तो फेल होने का चांसेस क्या होता है, या 16 पटकेगा या 17 पटकेगा, अक्सर ऐसा होता है, एक क्वेश्चन से फेल होते हैं बच्चे। तो ये आप देख लेना, है ना। और एक जो मिथ मार्केट में चल रहा है आजकल कि साहब मेरे को जानबूझ के फेल कर दिया, पता नहीं क्या दुश्मनी थी, बहुत बढ़िया करके आया मैं तो, और मुझे जानबूझ के फेल कर दिया। दिल्ली वाले तो अक्सर फेल करते है ना, ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप ओएमआर सीट भर के आते हो, उसमें चेंजेस नहीं होते, मशीन चेक करती है उसकी पहले बात, ठीक है। तो ये निकाल दो कि साहब आपसे उनकी जाति दुश्मनी है इसलिए फेल कर दिया आपको, क्योंकि इंसान क्या बड़ा इमोशनल होता है ना, वो अपने आप को गलत नहीं मानता आदमी ना। एग्जाम तो टफ ही होते हैं, मेरी बात सुनो, एग्जाम तो एग्जाम की तरह ही होता है, ऐसा थोड़ी है। फिर B1 लेवल आप दे रहे हो तो आसान तो भूल जाओ ना, है ना, आपकी नॉलेज चेक हो रही है वहां पे, ऐसा नहीं है ना। टीम बैठी है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। तो ये बात निकाल देना। तो आदमी क्या करता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोलता है, यार मैं तो सही करके आया, जानबूझ के फेल कर दिया, है ना। ये अक्सर सुनने में आता है कि साहब दिल्ली वाले बहुत फेल करते हैं, पुणे वाले बहुत फेल करते हैं, कोलकाता एग्जाम देने जाओ साहब, है ना। फिर क्या हुआ, फिर कोलकाता में देखा वहां पे फेल हो गया आदमी, फिर क्या है, अरे यार पता नहीं किस्मत ही खराब है यार, ऐसा लगता है। हाँ, फिर किस्मत भी खराब है। ये नहीं कि आप में क्या कमी है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, उस पर एनालाइज नहीं कर रहे हो। आजकल बच्चे क्या चाह रहे हैं कि बस मैं 15-20 पेपर कर लूं और मैं एग्जाम पास कर पाऊं, है ना। ये अच्छा चीज नहीं है ना। आपको नॉलेज को एक्सटेंड करना है ना, वर्ड की लिमिट्स को बढ़ाना है। वोकेबलरी जितनी स्ट्रांग होगी, रीडिंग और लिसनिंग आप उतनी ही अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि आपको शब्द का मतलब नहीं पता, वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो आप फिर, आदमी जब नहीं पता होता क्या तुक्का लगाता है ना। एक बार एक बच्चे का क्या हुआ, भाई साहब नंबर आए उसके 80+, बाकी सब में फेल। भाई कैसा हुआ, अरे करके आया हूं, फिर पता चला अक्कड़ बक्कड़ करा उसने, और उस दिन उसका था तो सारे अक्कड़ सही हो गए उसके, है ना। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, कैसे हुआ है यार ये मैजिक, है ना। भवानी बैठ गई उस दिन इस पे, होता है ना भाई, चल हाथ रखा तो वही सही हो रहा है, ऐसे। तो भाई फिर अगर आदमी को नहीं आता तो फिर आदमी क्या करेगा, तुक्के लगाते इस पे रख देता हूँ, ये होगा, देखी जाएगी भाई, हो गया तो, है ना। थैंक यू डियर। अब सही है, आगे निशान। क्लियर भाई, 4 टाइल क्लियर, 5वीं पे आ जाओ। नहीं सर। अच्छा, पलटो उसको। नहीं सर, 4 ही है, नाटक ही है लास्ट, है ना, 4 ही है, कोई बात नहीं, अभी निकाल देंगे एक पेज और, है ना। इसमें क्या होता है, 4 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं आपको, 27 से 30। यहाँ पे जो क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट सा दिया हुआ है, आइन हान टू, मतलब ये इन कीवर्ड्स दिए रखे हैं नीचे, देखो पैराग्राफ पढ़ोगे ना आप, एक इंफॉर्मेशन वाला पेज दे रखा है आपको, देखो ये रहा, जाउबर काइट और हाइजीन दे रखा है, तो इसमें मिलेगा आपको हंटुक का आंसर, आई गेस। देखो ये रहा हंटुक ना, आई। तो ये उस पॉइंट पे जाना है और पढ़ के जो स्टेटमेंट 3 दी उनमें से एक आंसर आपको सही करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन दे रखी है और पढ़ो उसको, आंसर पे पहुंचो कि कहां उसका आंसर है, उसके हिसाब से आपको राइट आंसर पिक करना है। तो टोटल 30 हो गए, राइट। अब अपन इसको करते हैं, है ना। हाँ जी, इधर देखो, इधर आंसर मिलाओ एक बार प्लीज इनके, फिर चेक करते हैं एक एक आंसर ना। पहले आंसर मिला लो किसके कितने सही हैं। टाइलाइंस फर्स्ट फाल्श है, हाँ बोलना नहीं है, सिर्फ टिक करना है ना। टाइलाइंस, टाइलाइंस पेपर निकाल लो, बोलो मत एक तो आप लोग प्लीज। फर्स्ट
false. Second false. बोला नहीं है. Drei richtig. Vier falsch. Fünf richtig. Sechs richtig. Sorry, sechs falsch. हाँ जी. Drei और fünf. Drei und fünf richtig है. बाकी के eins, zwei, vier और sechs falsch है. ठीक है. हाँ जी. कितने कितने ठीक हुए? अभी पूछूंगा क्यों हुए. रुक बेटा. गुड. आगे चलते हैं. जीवन. जीवन का बे है. आठ का आय. नौन का बे है. 10 का से है. 10 का से है. 11 का बे है जी. 11 का बे. 12 का बे. कोई डाउट? हाँ मतलब यहां तक नंबर डाउट तो अपन बाद में करेंगे ना. 13 पे टाइल ड्राइव पे आ जाओ भाई. अरे 9 का बे. चले आगे. 12 से आगे मिलाओ. टाइल ड्राइव. 13 का आ. आप लोग बोलोगे नहीं. 13 का आ. 14 का ई. ई मतलब आई. ई. 15 का से. 16 का नुल. 17 का बे. 18 का एफ. 19 का डे. टाइल फियर. 20 का 9. 21 का 9. 22 का या. 23 का या. 24 का या. 25 का 9. 26 का 9. हाँ जी. 27 पे आ जाओ. 27 का बे. क्यों? ऐसे थोड़ी होता भाई. जिन्होंने किया भाई टाइम बढ़ाओ. फिर दिक्कत है आपके. 27 का बे. 28 का बे. सॉरी 28 का से. 29 का बे. और 30 का आ. 27 का बे. से. बोल्ड में दिख रहा है ना. देखो. सुहानी कितने ठीक हुए? सर लेजन में मेरे ऑलमोस्ट ठीक है. 4-5 गलत है. ऑलमोस्ट का मतलब सारे सही. मतलब सर 5-6 गलत सुनो. है. टाइल हो. टाइल ड्राई और टाइल फियर में आपके चेक करवा रहा हूं एक बार, है ना. हाँ. हाँ जी. देखो. टाइल ड्राई पे आ जाओ. नंबर 13. ड्राइसन. Johannes repariert gerne Fahrzeuge und möchte das später zu seinem Beruf machen. Fahrzeug क्या होता है? व्हीकल. व्हीकल को ठीक करना उसको पसंद है और आगे अपने प्रोफेशन में वही करना चाहता है. यानी कि क्या मेकाट्रॉनिकर बनना चाहता है शायद. तो उससे रिलेटेड ऑप्शन देखो कौन सा सही है इसका. आ में देखो क्या दे रखा है. देखो आ. बोलोगे नहीं बिल्कुल. हैकन राशिंग मोटोराड सुबिह्योर ना.
bietet Technik, Interessierten, Jugendlichen gut bezahlte Ferienarbeit für Verkauf und Werkstatt. Werkstatt आ गया यहाँ पे देखो, है ना, वर्कशॉप में रिपेयर की बात हो रही है। कुछ फेरियनआर्बाइट, फेरियनआर्बाइट क्या होता है? छुट्टियों का काम, ठीक है। Schicke deine Bewerbung bis 31. Mai per E-Mail an, ये पूरा दे रखा है, राइट। क्लियर? तो इसलिए ये अब वो चीज लेट करनी है, वेक स्टार्ट से वो चीज रिलेट हो रही नहीं हो रही। तो इसमें आपका लूजिंग वर्ड क्या हुआ? वेक स्टार्ट। वेक स्टार्ट उसकी किस चीज से मैच कर रहा है? देखो ऊपर इससे, ये देखो उसको पसंद है व्हीकल को ठीक करना। व्हीकल कहाँ ठीक होते हैं? वर्कशॉप में। इसलिए ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। सर वो फिर सेल्स वाला काम है। हाँ, बेचना, सेल्स, हाँ मतलब बेचना। उंड एंड मतलब और लग गया ना, बेचना और ठीक करना। तो उसको ठीक करने में इंटरेस्ट है तो उसको वो काम वहां पे मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला आओ 14। Ricardo ist Literaturstudent. Im Sommer besucht er vormittags einen Sprachkurs. मतलब उसको लिटरेचर स्टूडेंट है वो, और समर में फॉर्मेटाक्स को वो एक लैंग्वेज कोर्स विजिट कर रहा है, करना चाह रहा है। मतलब तो कहां पे बात हुई ये बताओ? ई मतलब आई ना, देखो ये रहा, ये रहा ई। देखो, wir bieten die ideale Beschäftigung für die Ferien, राइट। देखो एक चीज हो रहा है यहाँ पे, ये चीज और पढ़नी है आपको। देखो ऊपर लिखा हुआ है इन den Sommerferien, देखो है म्यूस्टन यूंगे मेंशन गेलफेल्डिन। तो समर वेकेशंस की बात हो रही है ना, उसमें वो पैसा कमाना चाहते हैं यंग पी, मतलब यूंगे मेंशन है। उन suchen dafür passende Ferienjob, फेरियन जॉब ढूंढ रहे हैं, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो फेरियन जॉब की बात होगी यहाँ पे सारी, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए ना, देखो ये रहा unsere Stadtbibliothek sucht Aushilfe। Aushilfe क्या होती है बताओ? हाँ, एक तो जैसे Aushilfe का मतलब ट्यूशन भी होता है वैसे, है ना, लेकिन यहाँ पे मदद चाहिए उनको, मतलब कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मदद कर सके। Zur Neugestaltung der Leseecke, मतलब रीडिंग का जो वो है एरिया है वहां पे चाहिए उनको ना। Kinder Bücher und Jugendbücher, आगे ना, नीचे आएगा सर। रुको अभी रुको, नहीं लिटरेचर की बात है ना, तो लिटरेचर में आ तो गया ये एक तरह से भाई, रीडिंग की बात जहां पे आएगी और किंडर और युगेंडबुशर आ गई ना भाई, तो लिटरेचर की एक तरह से वही हुआ। सिरका फियस्टुंडन आ गया, प्रोटाग करीब 4 घंटे पर डे। फ्राइये साइट आइन लाइस्टुंग है, फ्रेंडस्प्राकन फॉन फोर्टाइल, और फॉरेन लैंग्वेज का एडवांटेज होगा, राइट। आगे देखो, दी बेशालुंग एरफोर्ड नाक्सटुंडन, मतलब पेमेंट होगा वो पर आवर के हिसाब से होगा। तो किस चीज का क्वेश्चन क्या था? विजिट कर रहा है वो, यानी कर रहा है, जैसे आप B1 कर रहे हो तो आपको वहां पे उसका फायदा मिलेगा कि आप लैंग्वेज आती है आपको, फ्रेंच पाकर। तो वो बात हुई नहीं हो रही? हाँ, लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो किंडर ब्यूशर और वो उसमें आ गया, और फ्रेंच पाके की बात भी हो गई। अब उसने डायरेक्ट नहीं बोला है, अब ये चीज आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ऐसा है भाई, समझो, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे आपको। डायरेक्ट नहीं बोलेगा वो, है ना, चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी अपने दिमाग के हिसाब से, नहीं टेक्स्ट के हिसाब से। क्लियर? चलो जी 15। Miro ist sehr sportlich und es macht ihm nicht aus früh aufzustehen, aufzustehen, sorry, स्पोर्टलिश है। क्या मतलब हुआ इसका? एस मार्क ईम निस आउस फ्रू आउट,
मतलब कुछ भी उसको रोकता नहीं है जल्दी उठने के लिए, ये कहना चाह रहा है। स्पोर्टलिश है ना वो। नथिंग स्टॉप हिम, जल्दी उठने से रोकना, कोई कुछ रोक नहीं पाता उसको, ये मतलब है इसका। आउटस्टेन का मतलब क्या होता है? उठना। और निस लगा हुआ है, निस आउट फ्रू, मतलब जल्दी उठना, नो बडी, है ना। इसका है निस लगा हुआ है देखो। आपने सर इसको नोट किया कोई बात नहीं, नथिंग है भाई ये, कोई बात नहीं। आंसर क्या है इसका? सही सही आंसर क्या था? सही आंसर क्या था मित्रों? ऐसे थोड़ी होता है, सही नहीं किया आपने वहां पे इसको यार। आपका गलत था, सही आंसर नहीं लिखोगे आप लोग, हैं? मतलब हो, से तो नहीं है यार। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट, बोलो मत करो, बात मत करो बिल्कुल। Du brauchst einen Rasentenjob, wir haben ihn Express Kurierdienst। देखो आगे ना, कुरियर dienst साइकिल चलानी पड़ेगी उसको, इसका मतलब Müsste sein junges und dynamisches Team verstärken und sucht für Juli und August Fahrradkurier von mit Freude an der Geschwindigkeit का स्पीड के साथ। तो स्पोर्ट लिस्ट है वो, देखो स्पोर्ट लिस्ट जो आदमी को वही साइकिल चलाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। और एक चीज और देखो, मॉर्गन्स अब फुन फुअर, सुबह 5 बजे से। तो नो नो, नथिंग कैन स्टॉप यू, जल्दी उठने से रोक नहीं सकता, तो वो ये काम कर पाएगा ना भाई, है ना। पंडित जी तो नहीं कर पाएंगे, क्लास में 10:30 बजे नहीं पहुंच पा रहे, 10:37 पे पहुंच पा रहे हो, तो 5 बजे तो कोई मतलब ही नहीं है। साइकिल ही बोलती रहेगी क्या करूं मैं, है ना। देखो कीवर्ड समझ रहे हो, आपको कुछ चीज को मैच करना पड़ेगा, है ना। डन, नीचे आ जाओ। 16, Anne studiert Sport und möchte in den Ferien auf kleine Kinder aufpassen। मतलब स्पोर्ट की पढ़ाई कर रही है भाई वो, और वो चाहती है छुट्टियों में छोटे बच्चों को ध्यान रखे, उनका टेक केयर करे। इसकी बात कहां हुई है भाई? है ए, कौन सा? ए, ए आपके हिसाब से, रुको ए पे बात करते। अरे रुको ना, जल्दी क्यों कर रहे हो? ए पे आओ। देखो, Kinderkrippe, Markt und Motrich sucht Vertrehung wegen Mutterschaft, 12 Monate ab August. Sie sind ausgebildete, ja Ausgebildeter Erzieher und haben ein Herz für kleine Kinder. Wir bieten ein Arbeitsumfeld, in dem sie Erfahrung und Möglichkeiten einbringen können। लेकिन वहां पर क्वेश्चन क्या था आपका? देखो, वो स्पोर्ट की पढ़ाई कर रही है और वो बच्चों को टेक केयर करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे तो 12 महीने की बात हो रही है, पहली बात तो देखो। हाँ, अब अगस्त से लेके, और यहाँ पे उसको कुछ ही टाइम की बात है, क्योंकि फेरियन जॉब तो कुछ टाइम के पीरियड के लिए होती है, इसलिए फेल हो गया, पहली बात तो ये यही गलत हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर देखो आउस गे बिल डेटे लिखा हुआ है, यानी कि स्किल्ड, और वो पढ़ाई कर रही है, पहली बात तो स्किल्ड नहीं है वो, समझो बात को, ये भी चीज गलत है यहाँ पे। एडसीयर भी नहीं है वो, एडसीयर क्या था? एजुकेटर, ठीक है, वो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है स्पोर्ट्स की, तो इसलिए फेल हो गया ना ये चीज। बिल देखना पड़ेगा कि वर्ड क्या लिखे हुए है ना, तो कुछ भी चीज मैच नहीं हो रही, इसलिए 0 है इसका भाई आंसर, है ना। गॉट इट? क्यों गलत हुआ है? बात मत करो ओ भाई, बात मत करो।
देखो हो सकता है कि जो किंडर क्रीप पे क्या होता है पता है आपको, क्रैच, ऐसा समझो आप, क्रैच समझते हो, क्रैच, जब छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं, टेक केयर होम नहीं होते एक तरह के, सुबह बच्चे छोड़ गए शाम को पिक कर ले, वो क्रैच ही तो बोलते हैं उनको। डे केयर, देखो यहाँ पे जाओगे ना गली के आगे तो सामने स्कूल है ना, ये फैसिलिटी देता है सामने, है ना, स्कूल है लेकिन ये भी देता है, क्रैच भी देता है, बढ़िया मोटी फीस लेते हैं ये, ऐसी बात नहीं है। तो आजकल अनाथालय नहीं है ये। अरे भाई जो वर्किंग जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास ऐसा अपने, यहाँ देखो अपने, सुनो सुनो, कौन सा समझना पड़ेगा, वहां की सोसाइटी इस तरह की नहीं है, लोग, है ना, तो हमारे यहाँ तो दादी बाबा होते हैं सब बच्चे को रख लेते हैं, वहां ऐसा नहीं है, तो फिर वो उनको बच्चा कहीं छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई, या फिर उनको मेड रखनी पड़ेगी घर पे ना, तो महंगा पड़ता है फिर मामला। कई लोग जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो रखते हैं, है ना, ये रहता है जी, जी जी बिल्कुल, ओपेयर ना। चलो अगला आ जाओ, इसका जीरो, इसका सबका गलत हुआ तुम्हारा है। 17, फ्लोरियन म्योस्ट नाकमिट्टाक सर्बाइटन, जीरो आएगा दीदी, बताया तो था, कुछ भी क्या जीरो लिखना है, आपको ऊपर पढ़ाया था मैंने, जीरो, जहां जिसका आंसर नहीं मिले वहां पे क्या लिखना है, जीरो, राइट। देखो फ्लोरियन म्योस्ट नाक मिट्टाक सर्वाइटल, नाक मिट्टाक, अब तक ये वर्ड नहीं पता आपको, हाँ भाई नाक मिट्टाक क्या होता है दोस्त, दोपहर के बाद, अगर ये वर्ड नहीं पता आपको तो आप फंस जाओगे गूगली में। तो फोर मिट्टाक्स, नाक मिट्टाक्स, मिट्टा, अबेंड, इंडियन नाक, ये आपको वर्ड्स पता होना चाहिए। अब देखो क्योपलिशर बाइट इज फ्यू इन काइंड, मतलब अब देखो क्योपलिशर बाइट का मतलब पता होना चाहिए आपको, हार्ड वर्क नहीं है, फिजिकल वर्क है ना, समझो बात, फर्क है दोनों में, हाथ से उठाने वाला भारी काम, मतलब एक तरह का, है ना, हथौड़ा चलाना है आपको, है ना, लो वाली की दुकान पे काम करना है और उसको गर्म जो लोहा था उसको पीटना है, तो वो आपका क्योपलिशर बाइट हो गया एक तरह से, राइट, या कोई हाथ से उठाने वाला काम, ऐसा काम है ना, उसको क्योपलिशस अर्बाइट पढ़ेंगे अपन। अब बताओ कौन सा आएगा, आंसर क्या था, बे, देखो ये रहा, ए एफ हा, फराड फाक मार्क्ड, देखो फराड फाक मार्क्ड क्या हुआ, जहां पे साइकिल बनती होंगी शायद, हाँ, फाक वर्ड जहां आ गया मतलब स्पेशलाइजेशन हो गया आपका, फाक लॉइट, स्पेशलाइज्ड पीपल, है ना, जिनको नॉलेजेबल बोलते हैं अपन ना, एक्सपर्ट्स, है ना, इस तरह से। तो देखो ब्राउक्ट लागर मेटाबाइटर दिया, लागर मेटाबाइटेरिन, देखो ये एक वर्ड के साथ डैश लगा हुआ है, वो दोनों पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है, ठीक है, फ्यूअर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट अर्बाइटन, टाइल साइट अर्बाइट इम यूली अगुस्ट टैगलिश फियरसेन बिस आक्सेन, और आगे देखो फियरसेन बिस आक्सेन को अंडरलाइन करो, नाक में टाक्स, 2 से लेके 6 बजे का टाइम नाक में टाक्स होता है मित्रों, ठीक है, बेस्ट है बेसालों, बढ़िया पेमेंट मिलेगा। तो अब देखो आप साइकिल फैक्ट्री में काम कर रहे हो एक तरह से, तो भाई ऐसा तो नहीं वहां भजन करोगे आप, काम तो करने ही पड़ेंगे आपको, है ना, टायर चढ़ाना है, रिम कसनी है, तो मतलब क्यों पलिशर वाइट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे साइकिल उठानी पड़ेगी आपको, है, रखनी पड़ेंगी, तो इस तरह की चीजें, है ना, हाथ वाला रिंच टाइट कर रहे हो चीजों को, है ना, प्लास, ये जो सारी चीज यूज होगी ना, तो ये फिट हो रहा है उसमें, क्लियर दोस्तों, चलें आगे, कोई क्वेश्चन, देखो आपको वर्ड देखने पड़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसका आंसर क्या है ना, तो एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो बी केयरफुल। आगे चले, यवोन लीप्ट ब्यूशर यूबर आलिस, मतलब उसको किताबें पढ़ना पसंद है हर तरह की, उनजुक्ट आइनन 8 Stunden जॉब फ्यू डी फेर, 8 घंटे का जॉब चाहिए इसको छुट्टियों में, कहां पे बात हुई है, ऐप में देखो, देखो जोमर साइट और लाउप साइट, लेजर साइट, आगे देखो ऊपर देखो हेडिंग, समर टाइम, वैकेशन टाइम, रीडिंग टाइम, ठीक है,
Du kannst gut mit Menschen umgehen. मतलब लोगों से आपकी समझ अच्छी है. Bist belesen und müsstet in den Ferien ganz Tag arbeiten. देखो आ गया ना. Dann bist du die perfekte und Vertretung in unserer Buchhaltung. Buchhaltung Library am alten Markt in Salzburg. आ गया ना. अब बुकहाल्टुंग का मतलब नहीं पता, दिक्कत वाली बात है. लाइब्रेरी, पुस्तकें रखी जाती हैं यहाँ पे, बुकहाल्टुंग. यस. तो अब ये वहां पे कहा उसको पढ़ना पसंद है तो आराम से लाइब्रेरी में काम करना है, पढ़ते रहो और जो भी किताब किसी को देने देते रहो, ये रहता है. राइट. तो ये सुटेबल आपका रहेगा. और दिन गानसन टाग आ रहा है देखो. गांस टाग से मतलब हो गया पूरा दिन. हाँ, पूरा दिन 8 घंटे की जॉब होती है. आप देखो, आप कह रहे हो साहब पूरा दिन, कहाँ लिखा हुआ 8 घंटे? भाई पूरे दिन का मतलब 8 घंटे की ड्यूटी होती है हिसाब से, है ना. ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि B1 है. अब ये थोड़ा सा दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा आपको, सीधा सीधा नहीं मिलेगा, है ना. चलो अब आओ 19. Stella müsste im Sommer Erfahrungen für ihre Ausbildung zu Küchen sammeln. मतलब उसको आउटबिल्डिंग करनी है, शेफ बनना है उसको, उसके लिए एक्सपीरियंस कलेक्ट करना चाहती है वो, है. किचन नहीं, शेफ. शेफ बोले तो संजीव कपूर जैसे बनना है उसको. गुरुजी संजीव कपूर बनना है उसको, या अक्षय कुमार, मास्टर शेफ. ठीक है, तो कहां आ रहा है आंसर बताओ. डे. डे में देखो ये रहा. Au Silver gesucht. होटल berg blick sucht für die kommende Sommersaison. ये देखो सीजन, सीजन नहीं है ये, सेजो है ये. फ्रेंच वर्ड है मित्रों, है तो मतलब इसका सीजन, लेकिन सेजो पढ़ेंगे इसको. नाक द्रिंगेंड आइन आउसिल्ब, मेल फीमेल दोनों लिखा हुआ है. फ्यू डी क्यूशे, देखो किचन के लिए ना. तो अब वो एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लेगी ना 2 महीने, कि नहीं करेगी. ये इसका मतलब भाई देखो. लोगों हा पे आते हैं भाई. देखो रुको मित्रों, बात नहीं करेंगे आप. Hamburger Grill, Eddie Unzam, sucht für Jahresstelle. सालाना जॉब है भाई ये तो. देखो Jahresstelle का मतलब है पूरी फुल ईयर की जॉब. अब देखो फर्क हो गया. ये अब ये इस वर्ड ने मामला खराब कर दिया. चाहिए तो वहां पे भी दोनों, लेकिन यहाँ पे Jahresstelle हो गया. ये कीवर्ड ने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे. तो आपको एक एक चीज देखनी पड़ेगी, है ना. डन. चलें आगे. टाइल फोन पे आ जाओ मित्रों. रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी यूट्यूब पे आ जाएगी ना. हाँ जी, 20 नंबर क्या किया है? मतलब पक्ष में नहीं है स्पीड के. तो ये कह रही देखो, Geschwindigkeitsbeschränkungen in Städten und auf Landstraßen sind wichtig. ये कह रही है देखो कि स्पीड जो लिमिटेशंस है वो सिटीज में और जो गलियां होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट है और अच्छी है. Aber auf Autobahnen on the highways wären sie meiner Meinung nach eine erste verkehrspolitische Fälle, ये कह रहा है Fehlentscheidung ना. वो कह रहे हैं तो गलत डिसीजन होगा अगर ऐसा करते हो तो आप, है ना. पॉलिटिक्स हो जाएगी भाई, है ना. तो इसलिए देखो पक्ष में नहीं, क्लियर बोल दिया उसने. Viele Unfälle passieren doch, weil die Leute auf der rechten Spur viel zu langsam fahren. कई लोग धीमे चलते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं भाई. Ich lasse mich jedenfalls auf Versprungen Straßen nicht beschränken, है ना. तो वो स्टास ये कह रही, देखो ये पक्ष में नहीं है, ये सिंपल बोलना चाह रही कि उनको छोड़ दो भाई, है ना, किसी भी सूरत में, है. Versprungen का मतलब होता है, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको.
फोर लेन बोलते हैं। विशंकर ने बताया ना लिमिटेशंस ना। हम्म, जी आगे आओ, 21 वाला बताओ। देखो इशफार ये लिश ड्राई क्या ड्राइसिस 1000 किलोमीटर आउटो फॉर आलम नाक्स, मतलब रात में भी चलाती है गाड़ियां, है ना, और पूरी साल में करीब 30,000 किलोमीटर गाड़ी कार चलाती है। दी स्ट्रैके जाल्सबुर्ग क्यून, मतलब रूट क्या है इसका, स्ट्रैके मतलब हो गया रूट, है ना, जाल्सबुर्ग से क्यून के। शाफ इज डॉइटलिश उन्टर 6 स्टूडेंट, मतलब 6 घंटे में पहुंच जाती हूँ, वही वही यहां से आता है। मिड टेम्पो लिमिट, स्पीड लिमिट, वेर इज जिशर आइन स्टूडेंट मेयर, अगर इस पे स्पीड लिमिट लगाओगे तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा मुझे, है ना। Klar ist es gefährlicher mit 820 Kilometer pro Stunde zu fahren, aber wer aufmerksam Auto fährt, minimiert das Risiko und spart Zeit। मगर अगर कोई ध्यानपूर्वक चला रहा है तो वो रिस्क और टाइम दोनों को सेव कर सकता है। तो पक्ष में नहीं है ना भाई, उसका 1 घंटा ज्यादा लगेगा भाई, तुम स्पीड लिमिट खतरनाक। वो कह रहे सही बात है, तेज चलाना खतरनाक है ना, लेकिन ध्यानपूर्वक चलाएं, है ना, और रिस्क को ध्यान में रखें तो हम इसको टाइम को बचा सकते हैं इसको। क्लियर सर। 22 मतलब पक्ष में, इसका मतलब है ना, ये कह रहा है देखो वेयर गेगन द टेम्पो लिमिट इज, जो स्पीड लिमिट के विपक्ष में अगेंस्ट में है। स्पीस्ट ऑफ फोन देयर डॉइचन रेगुलियरुंग्सवुट, तो वो कह रहा है जो स्पीड लिमिट के अगेंस्ट में, वो हमेशा क्या बोलेगा, अगेंस्ट ही बोलेगा ना। तो वो किसके बारे में बोलेगा, जर्मन रेगुलेशंस के बारे में बात करेगा भाई। फिलाइस स्टेम्स एस या मे बी इट इज राइट, dass die Deutschen normalerweise viel regeln wollen, कि जर्मन को रूल बहुत ज्यादा पसंद है ना, चाहते हैं। Doch schauen wir uns mal kaum ein anderes Land hat kein Tempo Limit, कि दूसरे कंट्री में स्पीड लिमिट नहीं है। Persönliche Freiheit zu entscheiden, मतलब पर्सनल फ्रीडम को डिसाइड करने के लिए। ist ein ziemlich schwaches Argument, ये कमजोर आर्गुमेंट है। Denn bei Tempo 200 gefällte man nicht nur selbst, sondern alle anderen mit। ये कह रहा है 200 किलोमीटर की स्पीड के साथ ना, वर्ब कहां है यहाँ पे भाई, मिट गेफारन वर्ब है यहाँ पे। वर्ब देखो सेपरेट वर्ब है ये, मिट गेफारन वर्ब आ रही है यहाँ पे, गोन विथ, है ना, इसका मतलब था गोन विथ एक तरह से। इसका आंसर क्या बताया आपने, या मतलब स्पीड लिमिट होनी चाहिए, यही मतलब हुआ ना, स्पीड लिमिट की बात कर रही है ना, ऐसा कहीं अगेंस्ट नहीं गई है ना, एग्री कर रही है ये, है ना। चलो आ गया हो 23 पे। इन देयर 23 का क्या आंसर है, ये भी स्पीड के पक्ष में है ना। तो इन देयर Schweiz gilt das maximale Tempo von 120 किलोमीटर pro Stunde auf Autobahnen, मतलब हाईवे पे स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की है। जो habe ich das Autofahren gelernt, तो मैंने कार चलाना सीखा। Wenn ich dann nach Deutschland komme, जब मैं जर्मनी आती हूँ, bin ich überrascht, I'm surprised, dass es eigentlich mehr Staus gibt,
वहां पे ज्यादा ट्रैफिक जैम होते हैं कंपेयर टू हमारे यहाँ। 19 और तेज भी नहीं जा पाते हैं भाई। स्पीड लिमिट ज्यादा है लेकिन जाम तो ज्यादा लग रहा है, फिर फायदा क्या हुआ स्पीड का। आउटसर्व देम स्ट्रेस एस मिश सीमलेस, तो ये चीज मुझे स्ट्रेस करती है। व्हेन द गन साइड यमांडर यूबर होल्ड, कि पूरे टाइम किसी को तुम्हें यूबर होल्ड का मतलब क्या होता है तो ओवरटेक करना पड़ रहा है ना एक तरह से, स्पीड में चल ही नहीं पा रहे ना आप, ये है। तो ये भी पक्ष में नहीं हुई ना स्पीड के में, तो है वहां पे लेकिन आप चल तो पा ही नहीं रहे हो, बार बार जाम में खड़े हो, मतलब क्या हुआ स्पीड का ये, तो ये भी स्पीड के पक्ष में नहीं है। नीचे आ जाओ 24 या 9 24। तो देखो बाई टेम्पो ein Francis Kahneman mit Tempomat gelassen fahren, मतलब Tempomat gelassen fahren einen deutlichen Zeitverlust kann ich persönlich nicht feststellen. Ich bin selbst im Außendienst und fahre circa 50.000 pro Jahr. Mir wurde jedenfalls keine Freiheit genommen. Wenn ich mal schnell fahren will, dann gehe ich auf eine spezielle Trainingsstrecke, wo ich mich mit einem Rennwagen austoben kann, ohne andere zu gefährden. क्या आंसर है इसका? यानी पक्ष में ही है। मैंने आंसर क्या बताया था? 9 कैसे है? ये पक्ष में नहीं है। क्वेश्चन क्या है ऊपर वाला पढ़ो। मतलब स्पीड रेस्ट्रिक्शन के पक्ष में ना, तो देखो ये कहां कह रहा है, इसमें कहां आया है कि पक्ष में है, ये पक्ष में नहीं है। बाई टेम्पो Einraswansis Kahneman में टेम्पो वाट गिलासन, देखो ये वर्ड आया टेम्पोमाट, क्रूज कंट्रोल, मतलब आप क्रूज कंट्रोल से चला सकते हो 120 की स्पीड में, ये कहना चाह रहा है ना। आइनन डॉयटलिशन साइट फेलुस कानिश, तो फिर स्पीड लिमिट की बात कर ही नहीं रहा ना ये, 120 की बात करिए। देखो उसने स्पीड की उस पे ये वर्ड देखो, टेम्पोमाट का मतलब क्या होता है? क्रूज कंट्रोल, उसको क्रूज कंट्रोल लगा के आप ड्राइव कर सकते हो। Eigentlich deutschen Zeitverlust kann ich persönlich nicht feststellen. Zeitverlust क्या होता है बताओ? लॉस ऑफ टाइम। और फेस्टेलन, ये तो ये वर्ड आपको आना चाहिए, टू डिटरमाइन, टू डिटेक्ट, टू एस्टेब्लिश, टू फाइंड, टू नोटिस। और साइट फेल्यूस क्या है था अभी? लॉस ऑफ टाइम को आप क्या करते हो? नोटिस नहीं कर पाते हो ना। Ich bin selbst im Außendienst, मतलब Außendienst क्या होता है? जैसे आप बाहर ज्यादा जाते हो, इसका मतलब ये हुआ है ना, शहर से बाहर। कैसे इस तरह का काम है आपका, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया था, है ना, बाहर जाने वाला काम। Außendienst का मतलब ये बाहर जाना ज्यादा पड़ता है आपको, वो Außendienst कहता है। Und fahre circa 50.000 Kilometer pro Jahr. Mir wurde jedenfalls keine Freiheit genommen. Wenn ich mal schnell fahren will, dann geht es auf eine spezielle Trainingsstrecke. वो कहना चाह रहा है कि मुझे फास्ट स्पीड से अगर चलानी पड़ेगी तो मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो एक तरह से पक्ष में है या नहीं है ना, स्पीड के पक्ष में हुआ कि नहीं हुआ? देखो वो कहना चाह रहा है कि अगर मुझे तेज चलाना पड़ेगा तो मुझे स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, है? पता नहीं चल पा रहा ना उसको, हाँ, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, हाँ, ये कहना चाह रहा है। तो फिर एक तरह से यही बात हुई, निकल के आई है ना। एक वर्ड हो रहा है यहाँ पे, देखो रेन वागन क्या होता है, उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी रेन वागन पे। रेन वागन कौन सी होती है पता है? ये वर्ड देखो, रेन वागन, रेसिंग कार, रेसिंग कार की ना। रेन वागन का मतलब रेसिंग कार है यहाँ पे ना। अब धीरे बोलना, वो रिकॉर्डिंग चल रही है।
मतलब जो रेसिंग बाइक कार के साथ चलाना पड़ेगा उसको, ये मतलब हुआ यहाँ पे। दूसरे लोगों के चलाने के साथ चलाने के बजाय मुझे वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसके पक्ष में नहीं है जाने के नहीं। तो स्पीड लिमिट ही चाहता है, इसका मतलब ये हुआ। या कहीं नहीं बोला इसने ऐसा कि भाई कि नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, इसलिए। नीचे आ जाओ 25 पे। Ein Tempolimit ist ideologischer Unsinn। वे कहते, देखो क्लियर बोल दिया उसने, एक स्पीड लिमिट तो उनजिन है, मतलब अनसेंसफुल है एक तरह से। Der immer wieder einmal aufgebrämt wird, wer will kann ja langsamer fahren। जिसको धीरे चलना धीरे चले ना भाई, ये से कह रहा है। Ich habe kein Problem damit, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। Wenn wir das einzige Land ohne Beschränkungen auf Autobahnen bleiben, बिना लिमिटेशंस के हम जब अगर अगर हाईवेज पे होते हैं तो सही है ना भाई। Die meisten Unfälle passieren sowieso dort। तो एक्सीडेंट तो फिर भी होते हैं, जो है टेम्पो लिमिट, जहाँ पे स्पीड लिमिट है वहां पे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, फिर क्या मतलब है, ये कहना चाहता है ना। तो ये पक्ष में नहीं है ना, नहीं है ना। ओके 26 देखो, Seien wir mal ehrlich, हमें ईमानदार होना चाहिए। wer schnell fahren will tut das auch egal ob es eine Richtung gibt oder nicht। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो तेज चलना चाहता है ना, टुट मतलब वो भी करता है, चाहे वहां पे स्पीड पे कंट्रोल है या नहीं है। so viel Polizei kann man gar nicht bezahlen। In Deutschland wissen wenigstens alle, dass jeden Moment einer mit 200 km/h von hinten angerast kommen kann। Immerhin führt das doch dazu, dass die Leute ordentlich Auto fahren können। ये पक्ष में नहीं है? क्योंकि ऐसी कोई बात करी नहीं इसने ना। हाँ, वो कहे आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है ना। जो तेज चलाता है उसके भी हर्ट होता है, उसको भी लगती है, ऐसे कहना चाह रहा है ना, कि वहां पे लिमिट है या नहीं है, ये ऐसे कहना चाह रहा है ना। इनमें इसमें ना एक दो थोड़े से आपको परेशान करेंगे, तो 4-5 तो ऐसे होंगे जो आपको इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, है ना। टाइल फिल्म में, टाइल फुल में तो देखो मेरी बात सुनो, सिंपल है। जो कीवर्ड जो पूछ रहा है ना वो, उस पे जाओ फटाफट, जहां मिल रहा है वहां पढ़ो। नहीं है, बस टाइम की थोड़ी दिक्कत है, उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हाँ? एक बार करना पढ़ना आप इस पास सीखो। अब देखो फर्स्ट, अब अगर आप टाइल फर्स्ट, टाइल ड्राई और टाइल फियर अच्छे से कर ले, 3 टाइल आपको पास करा देंगे। और सबसे पहले आप ना टाइल 1 करो, फिर टाइल ड्राई करो, या टाइल फियर करो, फिर टाइल ड्राई करो, जिससे आपका टाइम खराब हो, है ना। टाइल स्वाई में टाइम ज्यादा लगता है, तो उसको सबसे लास्ट में करो आप। टाइल वो पहले करनी है जिसमें आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस है, उसमें अच्छे से ज्यादा सही कर सकते हो आप। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? क्लियर। रुको